डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 में जो हिंदी की पुस्तक है बसंत भाग 1, उसमें दूसरा अध्याय है बचपन। बचपन की लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी और यह एक संस्मरण है। संस्मरण माने जिसे हम याद करके जो बीते हुए पल हैं उनको याद करके लिखा जाता है, उसे संस्मरण कहते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कहकर ही पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं? जीजी कहकर। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी? पिछली शताब्दी में। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब लेखिका का मन क्या करता है? सफ़ेद कपड़ा पहनने का। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्राक, फिर निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब और चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्राक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्राक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्राक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्राक के ऊपर की जेब में रूमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। किसका चलन था? बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का, माने फीता अलग बांधने का। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्राक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। यहाँ पर लेखिका क्या बता रही हैं कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार की सुबह में बच्चे क्या करते? इतवार की सुबह में बच्चे अपने मोजे धोते। ठीक, एक सेकंड। हाँ, इतवार की सुबह में बच्चे क्या करते? मोजे धोते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर माने इस सर्वर को संबोधित करके ये संस्मरण लिखा गया है। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। पहले जब नए नए जूते आते थे तो थोड़ा वो कड़े होते थे, तो इस पैरों के आसपास छाले पड़ना शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा यानी अगर जो छाला वाला पड़ा, कटने का कुछ ऐसा लगा तो जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता। क्या पीना पड़ता? ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल या फिर कैस्टर ऑयल। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। किसकी गंध? ऑलिव ऑयल की या कैस्टर ऑयल की।
छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती मतलब उल्टी टाइप की फीलिंग आने लगती थी। जी मिचलाना उसको बोल सकते हैं। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। अब आज के बचपन देख लो, मोबाइल, गेम्स, टेलीविज़न। अब पहले के बचपन में थोड़ा अंतर था, इतनी चीज़ें नहीं थी पहले। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। जो पहले कुल्फ़ी था बचपन में, अभी क्या हो गया, तमाम प्रकार के आइसक्रीम आ गए हैं। कचौड़ी, समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, कोक, पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। उन दिनों कोक मैंने भी जो कोका कोला वगैरह, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, तमाम पेय पदार्थ आते हैं ना, तो उसके स्थान पे ये सब पहले नहीं था। तो क्या था, विम्टो, लेमनेड विम्टो। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट दी? एक बार। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। किसके पास? ये जो लेखिका हैं, आप अपने बचपन के बारे में बता रही हैं कि सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और क्या है, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। अब आगे देखिए। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कशमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़। आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। चने जोर गरम वो बिकता था, अभी भी बिकता है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, एक गाना आया हुआ था पहले, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, माने छिड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। कैसा मौका? घोड़े की सवारी करने की। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है।
गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर फिर मैंने सर्वर को बता रही हैं, सर्वर को संबोधित करके। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। किसका मॉडल बना हुआ था? शिमला कालका ट्रेन का मॉडल। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कौन सी गाड़ी? शिमला कालका जो ट्रेन थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। आँखों के डॉक्टर कौन थे? एक अंग्रेज। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। लेखिका को जब पहली बार चश्मा लगा तो शुरुआत में थोड़ा अटपटा लग रहा था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। ऐनक माने चश्मा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। लेखिका बोल रही हैं कि चश्मे के लिए जिम्मेवार कौन है? मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, देखो देखो कैसी लग रही है। कौन चिढ़ाया? इनका चचेरा भाई। और कैसे चिढ़ाया? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। कैसा चिढ़ाया? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ऐसा कह करके उनके जो चचेरे भाई थे वो चिढ़ा रहे थे इनको। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। देखिए यहाँ पे कृष्णा सोबती का फोटो भी है। बड़ा बड़ा ऐनक है ना, शीशा बड़ा बड़ा है इसका। हाँ, जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, यानी कि अब उसकी आदत पड़ गई थी इनको। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। क्या चीज़? टोपियाँ। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। कृष्णा सोबती। तो ये